नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक राजा और माली की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। ये बहुत समय पहले की बात है। माधव नाम का एक बूढ़ा आदमी राजा के बगीचे में काम किया करता था। माधव कई सालों से राजा के बगीचे में काम किया करता था और अब वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वो हर रोज राजा के बगीचे में जाता और फूल और पौधों को पानी देता और उसके बाद अपना काम खत्म कर अपने घर को आ जाता। राजा साहिब भी माधव का सम्मान करते थे। वो उन्हें आते समय उपहार देकर घर को भेजते थे। माधव के परिवार में माधव का बेटा और माधव के बेटे की पत्नी थे। उसकी पत्नी मर चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। माधव के बाप और दादाओं ने भी वहीं राजमहल में नौकरी की थी, इसलिए माधव अपने बेटे को भी यही समझाता था कि बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें भी राजा के यहाँ पर नौकरी करनी है। बेटा भी उसकी हर एक बात सुना करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और अब माधव बूढ़ा हो गया था और वो अचानक से बीमार पड़ गया। उसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि बेटा, तुम मुझे वचन दो कि तुम राजा साहिब के यहाँ पर ही नौकरी करोगे और उनकी हर बात मानोगे। जो राजा साहिब कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हें अपने प्राण ही देने के लिए क्यों ना कहें। बेटे ने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया कि ठीक है पिताजी, जैसा आप कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। बेटे की ये बात सुनकर माधव को बड़ी ही शांति मिली और उसने सुकून से अपने प्राण त्याग दिए। पिता के जाने के बाद अब माधव का बेटा राज दरबार में जाने लगा और वहां पर शाही बगीचे की देख रेख करने लगा और बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम करता था। राजा साहिब अब माधव के बेटे के काम को देखकर भी बहुत खुश हुए और उसे तोहफे के रूप में बहुत सारी मिठाइयाँ दी। अब वो घर पे मिठाइयाँ लेकर आया और उसने अपनी पत्नी को दिखाई। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। दोनों पति पत्नी का जीवन अब बहुत अच्छे से बीत रहा था। रघु रोज शाही बगीचे में जाता, अच्छे से अपना काम करता और शाम को घर वापस आ जाता। अब बहुत समय बीत गया था। अब रघु के घर पे एक नन्हा मेहमान आया। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के आ जाने पर रघु और रघु की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हुए और रघु की पत्नी कहने लगी, हमें हमारी ये खुशी राजा के साथ बांटनी चाहिए। इस पर रघु बोला, तुम सही कहती हो, मैं अभी मिठाई लेकर राजमहल में जाता हूँ। और रघु मिठाई लेकर राजमहल में चला गया और राजा से कहने लगा, राजा साहिब, ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। मेरे घर पर पुत्र का जन्म हुआ है। लेकिन रघु की ये बात सुनकर राजा अचानक से बड़ा दुखी हो गया। राजा रघु से कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी ये मिठाई नहीं खा सकता और तुम्हें भी एक काम करना होगा। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। रघु पूछने लगा, राजा साहिब, ऐसा क्या काम है? रघु के पूछने पर राजा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने बेटे को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबाना होगा। जब रघु ने राजा के मुंह से ये बात सुनी तो रघु के पैरों के तले से तो जमीन ही निकल गई। वो बहुत घबरा गया और सोचने लगा
कि ये राजा साहिब क्या कह रहे हैं। और वो राजा से कहने लगा, राजा साहिब, मैं भला अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ? मेरी पत्नी बहुत खुश है और मेरी पत्नी के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन राजा उसे क्रोध में आकर कहने लगा, तुम्हें अपने पुत्र को मारना ही होगा, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बेचारे रघु को अपने पिताजी को दिया हुआ वचन याद आ गया। उसे याद आ गया कि उसके पिताजी ने कहा था, जो भी राजा कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम उसे मना नहीं कर सकते। बेचारे रघु ने फिर कुछ ना बोला, वो चुपचाप राज दरबार से अपने घर को जाने लगा। पूरे रास्ते बेचारा रघु रोता ही जा रहा था और सोच रहा था कि ये राजा साहिब मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, जो मेरे ही हाथों मेरे पुत्र की हत्या करवा रहे हैं। रघु अब घर पर आ गया था और अपनी पत्नी से कहने लगा, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो। रघु की पत्नी बोली, क्या बात, आज राजा साहब ने कोई उपहार नहीं दिया? रघु कहने लगा, नहीं, उपहार तो नहीं दिया, लेकिन एक सजा दी है। अब रघु की पत्नी घबरा गई और कहने लगी, सजा? लेकिन क्यों? रघु कहने लगा, ऐसा तो मुझे भी नहीं पता कि राजा साहिब ने ऐसी सजा मुझे क्यों दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि अपने पुत्र को गड्ढा खोदकर उसमें दबा दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी रघु की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई और वो रोने लगी। उसने अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और कहने लगी, ऐसा क्यों? मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। उसकी पत्नी कहने लगी, तुम मार सकते हो अपना बच्चा, लेकिन मैं नहीं मार सकती, मैं एक माँ हूँ। ये कहकर वो रोने लगी। लेकिन रघु भी अपने वचन से विवश था। उसने अपने पिताजी को वचन दिया था। उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी से अपना बेटा लिया और उसे खेत में ले गया और गड्ढा खोदकर उसे खेत में ही दबा दिया। बेचारा अपने बेटे को दबाकर बहुत देर तक बैठा हुआ वहीं खेत में रोता रहा। लेकिन अब रोकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। वो अपने घर को वापस आ गया। जब वो घर में वापस आया तो उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और वो उसे कहने लगी, तुम बाप नहीं हो, तुम एक कसाई हो जिसने अपने ही बच्चे को मार दिया है। लेकिन रघु कुछ नहीं कर सकता था। वो अपनी पत्नी को समझाने लगा और ऐसे ही दिन बीतते गए। अब रघु दोबारा से राजा के बगीचे में काम करने के लिए जाने लगा। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर से रघु के घर पर 1 साल बाद एक बेटे ने जन्म लिया। रघु फिर से मिठाई लेकर राजा के दरबार में गया और राजा से कहने लगा, राजा साहिब, मेरे घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया है, इस खुशी में आप मिठाई खाइए। रघु की ये बात सुनकर राजा ने इस बार भी वही कहा जो पहले कहा था, रघु, तुम्हें इस बार भी अपने पुत्र को मारना होगा, जाकर एक गड्ढा खोदकर उसे उसमें दबा दो। रघु ये बात सुनकर फिर से घबरा गया और वो राजा से कहने लगा कि राजा साहिब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरे हर एक पुत्र को क्यों मरवा देते हो? राजा उससे बोला, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है, लेकिन जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ इस वक्त तुम्हारे लिए वो सही है, तुम वही करो। एक दिन तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। बेचारा रघु रोते रोते फिर से अपने घर पर गया और अपनी पत्नी को जाकर सारी बात बताई।
फिर से उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने बेटे को रघु को देने से मना करने लगी। लेकिन रघु अपनी पत्नी से वो बेटा छीनकर खेत में ले गया और वहां पर उसे जाकर गड्ढा खोदकर दबा दिया। ऐसे करते करते बेचारे रघु के 3 बेटे दफनाए गए। अब रघु बहुत ज्यादा दुखी था और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने अपने 3 बेटों की हत्या कर दी है। ऐसा कब तक चलेगा? क्या मैं कभी भी मेरी संतान को प्यार नहीं कर सकूंगा? मुझे भी मेरी औलाद को प्यार करना है, उसे पालना पोसना है, उसे बड़ा करना है। यही सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। उधर घर में रघु की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। समा बीतने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद एक बार फिर से रघु के घर पर चौथे पुत्र ने जन्म लिया। इस बार जब पुत्र होने के बाद रघु राज दरबार में जाने लगा तो रघु की पत्नी बोली, सुनिए जी, इस बार आप मुझ पर मेहरबानी कर दो। मैं अपने चौथे पुत्र की मृत्यु का दुख सहन नहीं कर पाऊंगी। आप राजमहल में मत जाओ, उन्हें मत बताओ कि हमारे घर पर फिर से पुत्र हुआ है, नहीं तो वो इसको भी मरवा देंगे। रघु अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, अगर मैं राजमहल में नहीं जाऊंगा तो राजा को किसी और से पता चल जाएगा। मुझे राजमहल जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन हाँ, इस बार मैं राजा को नहीं बताऊंगा और ना ही कोई मिठाई लेकर जाऊंगा। रघु बेचारा राजमहल में पहुंचा, मुंह लटका हुआ और बड़ा उदास। राजा बोले, अरे भाई, क्या बात है? इतनी खुशी की बात है और तुम अपना मुंह लटकाए आ रहे हो। क्या इस बार तुम कोई मिठाई नहीं लाए? रघु सोचने लगा, जिस राजा ने मेरी 3 संतानों को मरवा दिया, वो राजा मेरी चौथी संतान होने पर इतना ज्यादा खुश क्यों है? रघु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अभी सोच ही रहा था कि राजा बोले, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। जो तुम सोच रहे हो उन सारी बातों का उत्तर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर आकर बताऊंगा। जाओ, अपने चौथे पुत्र का स्वागत करो, उसके घर आने की खुशी मनाओ। जाओ रघु, अपने घर पर जाकर तुम अच्छी सजावट करना और गांव में खूब मिठाइयाँ बंटवाना। राजा ने कई तरह की मिठाइयाँ और उपहार रघु को तोहफे के रूप में दिए। रघु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर राजा में इतना परिवर्तन कैसे आ सकता है। वह यही सोचता सोचता अपने घर पर चला गया और घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। भाग्यवान राजा साहेब अब बिल्कुल बदल गए हैं। आज वो हमारे पुत्र होने पर बड़े प्रसन्न हैं और उन्हें ना जाने कहां से पता चल गया कि हमारे यहाँ पर चौथा पुत्र हुआ है और आज उन्होंने हमारे पुत्र को मारने की बात भी नहीं की। अब दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने अच्छे से घर की सजावट की और गांव वालों को भी अपने घर पर आमंत्रित किया। राजा भी अपने सिपाहियों के साथ रघु के घर पर आ गया। रघु राजा साहब को अपने घर पर देखकर बहुत खुश हुआ। रघु ने बहुत अच्छे से राजा साहब का स्वागत किया। उसके बाद राजा बोले, रघु, जो तुम्हारे मन में प्रश्न है वो सबके उत्तर मैं तुम्हें आज दूंगा। तुम मेरे साथ वहां पर चलो जहां पर तुमने अपने 3 पुत्रों को दबाया था। रघु राजा के साथ उसी खेत में चला गया जहां पर उसने अपने पुत्रों को दबाया था।
राजा ने रघु से कहा, रघु, तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे बड़े होकर क्या करने वाले थे? रघु कहने लगा, क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा राजा साहिब कि आप क्या कह रहे हो। तब राजा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पहले गड्ढे के पास ले गया। जब वो पहले गड्ढे के पास गए तो उस गड्ढे में से एक बच्चे की आवाज आने लगी। वो बच्चा बोल रहा था, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक बहुत बड़ा चोर बनूंगा और पूरे राजमहल और पूरे गांव में मेरी दहशत होगी। मैं सब गांव वालों के घरों में चोरी किया करूंगा और कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा। ये बात सुनकर रघु घबरा गया और वो सोचने लगा, क्या मेरा बेटा बड़ा होकर एक चोर बनने वाला था? राजा उसे दूसरे गड्ढे की ओर ले गया। तब उसमें से आवाज आने लगी, मना लो मेरे जन्मदिन की खूब खुशियां। एक दिन मैं इस राज्य के राजा का गला काट दूंगा और खुद राजा बन जाऊंगा और इस राज्य की प्रजा को खूब दुखी करूंगा और उन्हें मैं दंड दिया करूंगा। अब राजा रघु को तीसरे गड्ढे के पास लेकर गया तो तीसरे गड्ढे में से आवाज आई, बहुत खुश हुए घूमते हो, मुझे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। लेकिन एक दिन मैं बड़ा होकर सबसे पहले तेरा ही गला काटूंगा, तुझे ही मारूंगा। जब रघु ने ये सब बातें सुनी तो रघु पूरी तरह से घबरा गया और वो राजा से पूछने लगा, राजा साहिब, आपको ये सब बातें पहले से ही कैसे पता? तब राजा साहिब ने कहा कि रघु, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सब कुछ बताया, लेकिन तुम्हें एक बात बताना भूल गए कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। जो भविष्य में घटने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल जाता है। तुम्हारे इन 3 बच्चों का भविष्य मैंने पहले ही देख लिया था। मुझे सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन मैं अगर तुम्हें ये बातें तब बताता तो तब तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज तुमने अपने कानों से ये बातें सुनी है तो तुम इन पर विश्वास कर पाए हो। इसके बाद रघु कहने लगा, क्या राजा साहिब, मेरा चौथा पुत्र इन 3 पुत्रों जैसा नहीं बनेगा? इस पर राजा कहने लगा, नहीं रघु, तुम्हारा चौथा पुत्र एक तेजस्वी बालक है, वो बहुत अच्छा है और वो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब रघु राजा को प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे राजा साहिब, आपने मुझे बहुत बड़े संकट में घिरने से बचा लिया। अगर मेरे तीनों बच्चे बच गए होते तो ये तीनों बड़े होकर मेरे कुल का सर्वनाश कर देते। और जिस राजा ने हमें खाने को दिया, हमारा अन्नदाता है, हमारी मदद करता है, ये उसी को मारने की सोच रहे थे। राजा साहिब, आप मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने उस समय आप पर विश्वास नहीं किया और आपको मन ही मन में बुरा भला कहता रहा कि आपने मेरे तीनों बच्चों को मरवा दिया। आप बहुत बुरे राजा हो। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। राजा ने रघु को कहा, नहीं रघु, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि तुम्हारी संतानें ऐसी होंगी, लेकिन मुझे तो पता था, इसलिए मैंने ये सब किया और सही समय आने का इंतजार करने लगा ताकि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता सकूं। अब रघु राजा साहिब के साथ अपने घर पर चला गया और खुशी से अपने चौथे बेटे का नामकरण किया और अच्छे से गांव वालों को मिठाइयां बांटी और फिर से राजा के बगीचे में काम करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।